प्रणाम आपके भीतर के परमात्मा को। आप सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सुखासन में बैठ जाएं, जिसमें भी आपको आनंद आता है बैठने में। आंखें बंद करें, शरीर को शांत करें, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। गहरा सांस लें और छोड़ें। अब अपने शरीर के आधार को मन ही मन कहें, मैं अपने शरीर के आधार को, अपनी जड़ों को सशक्त कर रहा हूँ। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं अपने शरीर के आधार को, अपनी जड़ों को सशक्त कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर के आधार को, अपनी जड़ों को सशक्त कर रहा हूँ। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं अपने शरीर के आधार को, अपनी जड़ों को सशक्त कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। बार बार कहें। लंबा गहरा सांस लीजिए। सर्व शांति शांति शांति। पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं। जमीन पर बैठ जाएं और इसका उद्देश्य जंघा, घुटने, टखने और पिंडलियों को तैयार करना है और मूलाधार चक्र को जागृत करना है। तो ध्यान से पहले शरीर को जमीन से जोड़ना है। इसमें स्थिति आप दंडासन में बैठ जाइए, यानी जमीन पर बैठ के दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। हाथ जमीन पे या अपनी जंघाओं पर रख लें। शरीर आरामदायक और श्वास सामान्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ेंगे, फिर बाहर की ओर फैलाएंगे, फिर अंदर की ओर मोड़ेंगे, फिर बाहर की ओर फैलाएंगे। अंदर बाहर, अंदर बाहर। ऐसा आपको 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। इससे आपका स्नायु जागरण और न्यूरल एक्टिवेशन होगा। अब दूसरा प्रयोग करेंगे। इसमें आपको टखने को घुमाना है 5 बार। 1 2 3 4 एंड 5 एंड चेंज उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5। और अब दोनों को एक साथ करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके। लाभ में चिकनाई और सूजन में राहत मिलती है। इससे आपकी एड़ियाँ ठीक होती है, टखने बेहतर होते हैं एंकल रोटेशन में। अब थर्ड करेंगे हम पिंडलियों का खिंचाव। पहले खींचें पिंडलियों को, यानी कि एड़ी के बल को खींचें, पैरों को एड़ी के बल से अंदर की ओर खींचें। जो टोज हैं ऊपर के पंजे, ऊपर के अंदर की तरफ खींचिए और इससे आपके खिंचाव आएगा पिंडलियों में। और फिर धीरे छोड़ दीजिए। फिर खींचिए 2, फिर छोड़ दीजिए। फिर खींचिए 3, फिर छोड़ दीजिए। 4, छोड़ दीजिए। 5, छोड़ दीजिए। 6, छोड़ दीजिए। 7, टाइट करें, छोड़ दें। 8, छोड़ दें। 9, छोड़ दें एंड 10। इससे आपका सारी नसों में प्रवाह रक्त का शानदार होगा और नसें लचीली भी होंगी और रक्त प्रवाह सक्रिय होगा। फोर्थ करेंगे हम। एक पैर को मोड़ें और छाती तक लगाएं। पहले राइट पैर को मोड़ेंगे और छाती तक लेके आएं और फिर इसको सीधा कर दीजिए। 2, फिर छाती तक लगाएं, छोड़ दें। 3,
फिर छोड़ दें। 4 5 6 5 5 बार करना है। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब इससे आपकी थाइस और घुटने दोनों विकसित होंगे। 5वां, अब पैर को जमीन पर ढीला छोड़ के झटका दें, हिलाएं पूरी तौर से। इसको कहते हैं थाई शेकिंग, जंघा हिलाना, और खूब जोर से इसमें आपकी जंघा पिंडलियां हिलती हुई होनी चाहिए। इससे आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं। वाओ, वेरी गुड। चलिए अब हम पवन मुक्तासन करते हैं। और पवन मुक्तासन ये अपने पाचन तंत्र, गैस, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक है। पवन मुक्तासन का उद्देश्य है पवन यानी वायु को मुक्त करना शरीर से। तो जब कहते हैं गैस बन जाती है, वायु मुक्त हो जाएगी, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। आप पीठ के बल लेट जाएं, इस तरह से हमें लेट जाना है, और हाथ शरीर के बगल में हम रखेंगे और पैर सीधे करेंगे। अब सबसे पहले एक पैर से यानी दाएं पैर से को मोड़ के, राइट पैर के घुटने को मोड़ के और छाती से बिल्कुल लगाना है, खींच के लगाइए। अब दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और श्वास को रोक लीजिए। अब अपना माथा उठा करके और धीरे धीरे घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। 5 सेकंड रुकना है और फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 वापस। अब वापस दूसरे पैर को उठाना है, लेफ्ट पैर को यानी बाएं पैर को, और धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं, छाती से लगाएं, पंजे नीचे की तरफ खींचें, दोनों हाथ से अपने घुटनों को पकड़ें और माथा उठाकर वापस स्पर्श कीजिए। 1 2 3 4 5 और छोड़ दें। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ और हाथों से पकड़ लीजिए और सिर को दोनों घुटनों पर लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे हम। रिलैक्स। अब दोबारा राइट पैर को अपने अंदर की तरफ खींच लीजिए और दोनों हाथों से पकड़ ले घुटने को और सिर को घुटने से लगाएं। 1 2 3 4 5। फिर छोड़ दीजिए। फिर दोबारा दूसरे पैर से। वाह, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर वापस सीधे कर दीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ, ग्रेट, पूरा अपने लगा लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ पूरी तौर से खींचें, पूरी ताकत लगाएं और दोनों हाथ से पूरा खींच करके माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। एक बार और करेंगे। वापस राइट पैर अप, घुटने मोड़ लीजिए, पैर बाहर, सिर को घुटने से लगा लें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चेंज। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स। अब दोनों पैरों से एक साथ और पूरी तौर से स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो बहुत बढ़िया। अब ये जो आपने किया, इससे हमारे पेट की एसिडिटी खत्म होती है, पेट की चर्बी कम होने में बहुत सहायक होता है ये, राइट। पर प्रयास करें कि गर्भवती महिलाएं आसन ना करें, हर्निया वाले इसको ना करें, और गर्दन को जबरदस्ती ना मोड़ें, सहजता से करें।
ओके, चलिए अब हम उत्तान पादासन करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को बगल में रख लें, हथेलियां साइड में नीचे की ओर। अब दोनों पैरों को एक समान रखें। जो नए करने वाले हैं, अभी हमारे नए साथी करने वाले हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो पहले एक एक पैर से कीजिए। चले करके देखते हैं। 1, पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, यानी दाएं पैर को ऊपर 30 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाएं। पहले 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। अब 45 डिग्री तक आप लेके जाएं। 1 2 3 4 5 और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर आप लेफ्ट पैर से बाएं पैर से करेंगे 30 से 45 डिग्री तक। 45 पे रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये प्रयोग 3 बार करेंगे। अब एक बार और करते हैं। राइट पैर अप, 1 2 3 4 5। स्लोली धीरे धीरे नीचे लाएं। वेरी गुड। नेक्स्ट पैर, ग्रेट ग्रेट, वाओ। और 1 2 3 4 5 स्लोली स्लोली नीचे। अगेन राइट पैर, 1 2 3 4 5 स्लोली आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, चेहरे में चमक रहनी चाहिए। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। 45 से 60 डिग्री तक उठाएंगे पैर को। अब 60 डिग्री पर पैर को लेके जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 और पेट अपना अंदर अपने आप ही खींच लीजिएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्लोली नीचे। एक बार फिर से 2 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब आपने जो ये किया है, अगर आप रेगुलर करेंगे इसी को, तो क्या क्या हो सकता है देखिए। आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, आपका गैस कब्ज अपच में राहत मिलेगी, पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी, और जो महिलाओं में मासिक चक्र होता है वो भी ठीक होने लगेगा, प्रजनन तंत्र में संतुलन आ जाएगा। पर कुछ लोग ध्यान रखिएगा इसको क्रिया को करते वक्त, जो स्लिप डिस्क है या हर्निया है या बीपी की प्रॉब्लम जिनको होती है या हृदय रोग वाले व्यक्तियों को सावधानी से इसे करना है। और कमर को जमीन से उठने ना दें, ये हमेशा ध्यान रखें, कमर पूरी तौर से चिपकी हुई हो, राइट, और झटके से इसको ना करें। चलिए अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। वज्रासन लगाएंगे। जैसे आपने वज्रासन लगाया, दोनों हाथों को पैरों के आगे रखें। अब पंजे और घुटनों के बल पर, मतलब रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है और पंजे और घुटनों को बल पर आपको जंप करना है। चलिए करते हैं जंप। किस तरह से करेंगे? हाँ, इस तरह से घुटने अपने आगे और पंजे जमीन पर खींच के रखेंगे और सीधे आगे बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 और 4। अब 4 जंप पीछे लगाना है। 1 2 3 एंड 4। वाओ, एक बार और करेंगे। 1 2 3 एंड 4। फिर वापस बैक। 1 2 3 एंड 4। वाओ, देखा। और जब जब भी आप जंप कर रहे हैं, हर जंप में आपको अंदर से फील आना चाहिए कि मेरे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। हर फील में मेरे ऊर्जा जागृत हो रही है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएं।
मंडूक पोजीशन में, और ये दोनों उंगलियों को इस तरह से अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर मोड़ लीजिए। और ये आसन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। अगर घुटनों में बहुत दर्द ज़्यादा हो तो योग प्रशिक्षक के साथ में करना है, क्योंकि शरीर पर कोई खिंचाव नहीं डालना है आपको, राइट। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इसको नहीं करेंगी। कहीं ज़्यादा सूजन हो रही है पैरों में, वो भी नहीं करेंगे। और ध्यान के साथ करना है। सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखिए। अब मैं मंडूक आसन जो बताने जा रहा हूँ उसमें ये जो उंगलियां अंदर हैं, और इसमें ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर जो है नाभि के साइड में लगेगा। तो ये दोनों नाभि के साइड में, और पूरा सांस छोड़ेंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, मुट्ठी बना के पूरा नीचे की तरफ झुकेंगे, और इस तरह से पूरा झुकते हुए 10 सेकंड तक नीचे रहेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर। वाओ। अब ऐसे ही एक बार और करना है, सांस छोड़ते हुए जमीन पर। और जब आप जा रहे हैं तो भाव ये आना चाहिए, जब पूरी सांस छूट रही है वो आपके भीतर के सभी अपच को बाहर लेके जा रही है, अस्वस्थता को बाहर लेके जा रही है, पूरी तौर से बाहर जा रही है। और पूरा सांस छोड़ दीजिए और देखिए कि अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और फिर सांस भरते हुए। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब करते हैं अश्व संचालन मुद्रा। अब इस मतलब हॉर्स की पावर वाली शक्ति, इसमें दोनों सीधे खड़े हो जाएं। और अब ये सूर्य नमस्कार का चौथा प्रयोग भी है, इसको अश्व संचालन कहते हैं। अब लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं और राइट पैर को आगे, घुटने मोड़ लीजिए और इस तरह से खड़े हो जाएं और सामने की तरफ देखें। पूरे चेस्ट को फैला लें और फैलाने के बाद अब 10 सेकंड तक हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब नाउ राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वत की तरह खड़े हो जाएं। फिर राइट पैर को पीछे लेके जाएं और लेफ्ट को आके लेके आएं, राइट। और फिर उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाव। तो ये अश्व संचालन है। जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो अंदर से फीलिंग ये आनी चाहिए कि मेरी शक्ति जो है वो हॉर्स की तरह पावरफुल है, साहसिक है, और स्थिरता मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। हर श्वास से मेरी जड़ें गहरी होती जा रही हैं, मेरे में शक्ति बढ़ती जा रही है, और अपने भीतर के योग्यता, मेरे भीतर का जो योद्धा है वो जागृत होता जा रहा है। इस प्रयोग को करते वक्त इस एहसास को बनाए रखें और गंभीर चोट होने पर यह मुद्रा ना करें। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, झुका, तो ज़्यादा ना झुकें और संतुलन के साथ इसको करना है। और या दीवार का सहारा लेके आप इसे कर सकते हो। कोई भी चीज़ है वो बड़े प्यार से करना। चलिए अब वज्रासन करते हैं। इसमें दोनों पैरों को पीछे मोड़ लीजिए और पंजों नीचे, एड़ियाँ साइड में, अंगूठे आपस में जुड़े हुए, और बिल्कुल बैठ जाइए। आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करने के बाद बस अपने भीतर शांति से देखें, अपने थाइस को, अपने शरीर को, जहाँ भी खिंचाव हो रहा है उस हिस्से को ध्यान से देखिए। और भीतर आंतरिक ध्यान में आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा शरीर वज्र की तरह हो रहा है, मैं भीतर स्थित हूँ।
हर श्वास के साथ मेरा मन शांत हो रहा है और मेरा शरीर स्थिर हो रहा है। गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। गहरा सांस लें और छोड़ें। गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। ओके, नाउ अब हम दूसरा आसन करें। अब बात करते हैं पादतल जागरण आसन। जो इसमें क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधे रख लीजिए सामने की तरफ। दंडासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पर दंडासन में बैठ जाए आराम से। अब उंगलियों को एक एक करके दबाएं। जो भी अपनी उंगलियां हैं उसको दबाइए। इस तरह से आप आराम से उंगलियां दबाएं। नाखून को हल्के हल्के से मोड़ें, है ना। हर उंगली को, नाखून को हल्के हल्के से मोड़ें। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। और अपने हाथ के अंगूठे से अब एड़ियों को से लेकर के पूरे तलवे तक रगड़ें। पूरे तलवे तक रगड़िए। राइट, 1 2 3 4 5। दूसरे को भी 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं आप। इसको 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। राइट, और फिर गोलाई में घर्षण कीजिए दोनों तलवों का। पूरे तलवे में, पूरा गोलाई में घर्षण करें। 1 2 3 4 5। अब एड़ियों के मध्य भाग को दबाएं। 1 2 3 4 5। तलवे को दबाएं। 1 2 3 4। और इसको महसूस भी करते जाएं। और जो भी आप कर रहे हैं, अपने अंदर भाव लेके आए कि मैं स्थिर हूँ, संतुलित हूँ, धरती मेरा आधार है और मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ, अपने पैरों से धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी ऊर्जा मेरे तलवों से होते हुए ऊपर की ओर उठ रही है। आप ये फील करें कि ज़मीन से ऊर्जा आपके ऊपर तक आ रही है। और धीरे धीरे अब उंगलियों को मोड़ें, खींचें। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को खींचें। नसें से नसें खुलती हैं, पीछे की तरफ उंगलियां खींचें अपने हाथों से। वाह, बहुत बढ़िया है। इससे आपकी थकान उतरती है, तनाव, सुस्ती में राहत मिलती है, नींद संबंधी समस्याएं में सहायता मिलती है और आपका मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। चलो अब ताड़ासन करेंगे। दोनों पंजों के बल पैरों को सीधा कर लीजिए। समान अवस्था में खड़े हो जाएं। अपने हाथों से पूरा स्ट्रेच करिए अपने पूरे पैर को। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। रिलैक्स। अब वृक्षासन करेंगे, यानी एक पैर को थाइस पर नितंब से लगाने का प्रयास करें और हाथ जोड़ लीजिए। एकदम सामने की तरफ देखिएगा, वृक्ष की तरह एकदम। क्योंकि जब आप सामने की तरफ देखेंगे, या अगर आपसे वहाँ नहीं हो तो आपने नीचे देखो, अपने पैरों के घुटने को, पैरों के आपके अंगूठे को देखिए। बिल्कुल देखते रहें उसे, इससे आपका कंसंट्रेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। चेंज। अब दूसरे पैर से पैरों के अंगूठे को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या सामने की तरफ देखिएगा, उससे होगा। रिलैक्स। चलो अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपनी जगह बैठ जाइए। वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठ जाएं। जो भी आपको अच्छा लगता है उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, दोनों उंगलियों से, और एक उंगली, 2 उंगलियां ऊपर लगा लीजिए। अंगूठे से कान बंद कर लें। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
गहरा सांस लीजिए। तो इस तरह से 3 बार हमें ब्राह्मणी प्राणायाम करना है और ये आपके मस्तिष्क में ताजगी और उत्साह लेकर के आएगा। इससे जिसकी बच्चों की मेमोरी कमज़ोर है उसकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस आसन को ध्यान से कीजिएगा। और अब थोड़ी देर ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और अपने रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर ध्यान दीजिए। उसको अंदर से खींचने का प्रयास करें, यानी गुदा द्वार को अंदर खींचें और सारा ध्यान उस पर रखिए। कुछ सेकंड्स तक एंड रिलैक्स। अब आप मौन में आ जाएं। अब मौन की अवस्था में बैठ जाएं। गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए, फिर गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ें। गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। मन ही मन अपने शरीर को धन्यवाद दें कि वो आपको और गहराई की अवस्था में लेके जा रहा है। धन्यवाद दें कि वो शरीर को आधार दे रहा है। इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें, परमात्मा को धन्यवाद दें। परमात्मा की अनुकंपा अपार है, परमात्मा की अनुकंपा अपार है। समर्पण कर दें परमात्मा पर, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें। लेश मात्र भी खुद ना अपने आप को रखें। जो हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, जो हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, जो होगा वो भी प्रभु करेगा। हम पूर्ण रूप से समर्पित है प्रभु पर, परमात्मा पर। परमात्मा की अनुकंपा अपार है, परमात्मा की अनुकंपा अपार है। हे परमात्मा, माता पिता, गुरुजन, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। दोनों हाथों को रब करें, हथेलियों को चेहरे पर लगाएं, हल्का हल्का रब करें। दोनों हथेली अपनी आंखों के सामने लाएं और पलक झपकाते हुए दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंख खोलें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार इसको कर रहे हो उसके लिए, आपके लिए, क्योंकि आप ही है जो आपको बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ मेरा तो प्रयास है और मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं आपसे जुड़ूं, आपके भीतर के उस परमात्मा को मेरा नमन करूं। यही मेरी इच्छा है और इसी से मुझे आनंद मिलता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग कर पाएं और अपने अंदर से जुड़ पाएं, क्योंकि आपका भीतर ही आपके बाहर को विकसित करता है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फैलाइए।